करेगा क्या नाशवंत के साथ शाश्वत की यात्रा? वो कैसे संभव? ये देह मिला है, इस देह के अंदर एक जवेरात, एक पारस्मरणिक मूल्यवान ऐसा आत्मा जो भाव कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, वो भाव जैसा को प्रकट करना है। उसमें छिपा हुआ है, वो प्रकट करना है, नया लाना नहीं, खरीद। अब आपको रात नहीं चाहिए, दिन ही चाहिए, आपको सुख ही चाहिए, दुख चाहिए ही नहीं, तो मोक्ष का स्थान है, सुख चाहिए, मोक्ष के लिए याद नहीं, तो कल भाव ये बनाए कि भविष्य में वो भाव कि वो जगह हमें मिल जाए, ऐसे विचार बनाए कि नया जन्म हमारा ऐसे परिवार में हो जहाँ छोटी उम्र में हमारा संयम हम विकसित और हमारी आराधना अनुभूति की हो। हम वो साधक बने जो जल्दी से जल्दी सत्य सुख को पा सकें। बहुत कठिन बात कर रहे हम, बहुत ही कठिन, जो संभव 99% नहीं होने वाला, और संभव करने वाला वो अत्यंत बलशाली पुरुषार्थ करेगा तो होगा, अत्यंत बलशाली। क्योंकि प्रभु महावीर की यात्रा नैसार से 27 भव तक करोड़ों करोड़ों साल चले गए सत्य सुख को पाने के लिए। अब वो प्रभु महावीर के प्रति हम कितना योगदान दे सकते हैं? जीवन परिवर्तन वो प्रभु महावीर के जीवन की एक हमारी अर्पण विधि है। प्रभु महावीर के सामने हम अर्पण कुछ कर रहे तो जीवन परिवर्तन वो सबसे बड़ा अर्पण है। और वो नहीं हो सका तो तुम्हारे गहने, पैसे, फल फ्रूट वो सब पत्थर के पास पड़े रहे। पत्थर को कुछ चाहिए नहीं, आप कितना करीब ला के रख दो, पत्थर क्या है? वॉइस मैसेज भी नहीं देने वाले, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे अंतर्मन से शुरू नहीं हुआ है। जब अंतर्मन से शुरू होगा तो किसी की जरूरत भी नहीं रहेगी। क्योंकि एकांत की साधना में आप देखो, भगवान ने पावसक बताए, सामायिक बताया, स्वाध्याय बताया, तपश्चर्या बताई, वयावच्च सेवा बताई, ज्ञान साधना, इस सब में सिर्फ और सिर्फ आप ही हाजिर हो। और आप तो किसी को नहीं ले सकते, आपको देह को भी नहीं ले सकते। आप हाजिर हो, इसका मतलब आपका साक्षी भाव हाजिर है। आपने बोला कि मेरे को जाप करना है, किसी ने बोला मैं भी आपके साथ जाप में चलूँ, चलो मैं जाप कराता हूँ, संभव नहीं है। चलो मैं तप कराता हूँ, संभव नहीं है। चलो हम साथ में बैठ के स्वाध्याय, संभव नहीं है। वो सब जुटना संभव है, टोटल वन साइड अटेंशन है, उसमें देह भी नहीं है। अब देखो भाव दशा का कहाँ पर विकास हो रहा है। वो ध्यान, वो एकाग्रता, वो ध्यान के नाते आंतरिक निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वो अंतर मन को कितना टटोलना पड़ेगा, क्योंकि इस आत्मा ने इतने 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 भाव किए हैं ना, जो पूरी चीज हमको घेर कर रखी, पूरी चीज चारों ओर। अब तैयारी करनी है तो शरीर बल नहीं है, मनोबल नहीं है, विचार बल नहीं है, स्थान बल नहीं है, दुनिया भर की परिस्थिति आंखों के सामने आके खड़ी रहती है। मन ही बना लिया है कि वो मेरा, ये मेरा, उसके लिए सब कुछ करूं। क्या है मेरा? है क्या? पराये को मेरा बोलता है। इतना इतना तरोताजा मिथ्यात्व, हर वक्त वो मिथ्यात्व का जतन करता रहता है, हर वक्त मिथ्यात्व को वो जहरी विचार लेता रहता है अर्थ ध्यान के, और वो विचार लेके फिर तुझे मजा आती है। देखो कितने लोग अपने जीवन को बर्बादी के रास्ते पे तुले हैं, कितने लोग। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं पकड़ के रखूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। इतना महामूर्ख सरदार, तेरा दे नहीं है, तू नहीं भी मरेगा ना तो भी तुझे यहाँ शुगर हो गया और तू लग गया और गैगरी हो, तेरे आंखों के सामने या काटना पड़ेगा, आंखों के सामने। जन्म से तेरा है वो भी तेरा नहीं बना, तेरी आंखों के सामने देख, ये नहीं काटा ना शुगर के हिसाब से तो इतना काटना पड़ेगा, तो सामने से बोले इतना काट दो प्लीज, जल्दी काट दो। ये क्या है जगत में? ये भाव नहीं आए ना नश्वर के, इसके लिए शाश्वत के भाव भी नहीं। दुख को जाना, दुख को दूर करने की कोशिश हुई, लेकिन सुख को नहीं जान पाए कि वो सुख दुख के साथ ही जुड़ा हुआ, उसके साथ ही उसके अंदर ही आ गया, हमें पता ही नहीं चला। आप सोचो दोनों चीज़ साथ में चलेगी, क्योंकि आपकी लालसा पे ही आधारित है। आपने मन बना लिया मुझे सुख चाहिए नहीं, जो परिस्थितियों से जाना है। अब आपको ये संसार के सुख चाहिए ही नहीं, तो अब आपकी पूरी यात्रा सही दिशा में चली। आपकी डिमांड बताओ, चलो संसार के सुख नहीं है, अब डिमांड बताओ, क्या खाना, क्या पहनना, कौन सा घर, कौन सी बैंक, कौन सा बैलेंस, मन क्यों दौड़ा इतना सारा, क्या प्राप्त करना था, क्यों प्राप्त किया, डिमांड खड़ी क्यों रही? अब डिमांड है पुण्य चाहिए, धन चाहिए, ध्यान चाहिए, वो भी सब संसार के लिए। वो ध्यान भी फोगट, वो धन तो था ही फोगट,
वो धर्म भी भोगे। अब साधना करने की शुरुआत निर्मोह बनने के बिना नहीं होगी। और जिसने मोह त्याग किया वो ही चारित्र मोहनीय कर्म के सक्षम वाला, वो ही सही ढंग से साधु, वो ही साधना कर सकता है। इस दुनिया में साधु जीवन की तौल पर, साधु जीवन के टक्कर पर कुछ नहीं है। और मोक्ष के उपाय में उसे मोह का त्याग करने के लिए संसार का त्याग करना निश्चित है। संसार के त्याग का भाव करेगा ना तो नए भाव तो सुधर जाएंगे। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है, शायद देश साथ नहीं दे रहा है, शायद आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, शायद मन साथ नहीं दे रहा है, चलो आज तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी से तो बीज बोए, दिखेगा नहीं बीज, लेकिन अगर तो होगा ना, आज नहीं तो कल। तो आज बीज बोने हैं कि मुझे निर्मोह दशा का निर्माण। हर जगह पर जहाँ पर भी आपका रोल आता है ना विचारों का, वहाँ आपकी आत्मा फंसे। संसार में जो भी विचार का रोल शुरू हुआ, आपने माना ही नहीं कि मेरी आत्मा से भिन्न है, आपने माना सब कुछ मेरा है। जब तक मान्यता का दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपकी जीवन शैली भी रूपांतर नहीं होगी। दृष्टिकोण ही मैं है, मुख्य है। आपने मान सम्मान की इच्छा क्यों रखी? लोगों बुलाए, लोगों के साथ ऐसे अटैचमेंट, वो इच्छा ही क्यों रखी? अभिमान जगा इसके लिए ना, मान सम्मान मिला ही इसके लिए ना। लोगों ने मान सम्मान दिया तो अपमान साथ में आ गया था। हमने क्या सोचा, हमें हर वक्त मान मिलना चाहिए। गलत फहमियाँ। कैसे संभव है? सूरज उगता है बोले तो ढले नहीं, तो ऐसा संभव ही नहीं है। और ढलता है तो बोले उगना ही नहीं चाहिए, वो संभव ही नहीं है। सुख और दुख तो वो तो दोनों पहलू। आपने बोला खाना ही खाना, पानी नहीं पीना, वो संभव ही नहीं है। अब खाना खा लिया, कभी खाना नहीं खाओ, वो संभव ही नहीं है। भूख लगेगी, वापिस खाना ही खाते रहना, वो नहीं होने वाला। भोजन ही करते रहना और पानी पीते रहना, वो नहीं होने वाला। सोते ही रहे, जगे ही नहीं, वो नहीं होने वाला। जगते ही रहे, सोते ही नहीं, वो नहीं होने वाला। कहीं पर भी कोई नहीं होने वाला। सुख और दुख दोनों साथ में है। बताओ, तो इस आत्मा को, सत्य को पाने के लिए तैयारी क्या करनी है? एक ही तैयारी है, मन संबंधी संतुलता। मन से कहीं पर भी कोई भी राग दशा के भाव को पकड़ के नहीं जीना है, बस। ये सबसे बड़ी चुनौती है जो श्रीपाल मीणा ने चुनी, धन्ना सालीभद्र ने चुनी, जो चंदन बाला ने चुनी। इतने सारे आपको एग्जाम्पल, इतनी सारी स्टोरीज। मांगतुलसोरी महाराजा देखो, कुमारपाल महाराजा, तीर्थल संमंत्री, भामासा, राजा खारवेल, इतने सारे लोग, इतने सारे सुख के बाद भी उसे पता चला कि ये सही नहीं है। कोई मोहित, कोई लालायित, कोई पकड़ नहीं सका। अनाथी मुनि, इतने सारे उत्तराधीन, पूरा उत्तराधीन। धन्य है ना वो मुनिवर, वो ध्यान, वो ज्ञान, भोदेव मुनि, अवंती सुकुमार, गजसुत कुमार। अरे अरे अरे, इन लोगों का नाम बोलो ना, दिल खुश हो जाता है। वारे वाह, हमको ऐसा सौभाग्य कब मिले। वो देखते और दिल नाच उठता है कि ऐसा जीवन धन्य है, कि हमारे पास क्यों नहीं आया, हमें क्यों ऐसा मन नहीं हुआ। ये चुनौती सबसे बड़ी है। अब ट्राई करो, देखो क्या होता है जीवन में, कैसे घटना होती है। जब भी संसार की डिमांड की फंसे, भोजन कपड़े जो भी है सेटिंग कर ले, मन वो पकड़ना नहीं चाहिए, बस इतनी बात है। हो सकता है, ट्राई करें। आपने ध्यान किया ना अभी 2 दिन आंखें बंद करके, वो तैयारी करो आप अपने आप। आंतरिक स्थिति में क्या घट रहा है, क्या छिपा हुआ है और क्या करना है। इतना आनंद, इतनी मस्ती, फिर आप रोओगे, नाचोगे, हंसोगे। आनंद में आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा समय कहाँ व्यतीत हो गया, कैसे चल रहा है सब कुछ। चलो हम करते हैं वापस, ठीक है? संजू वो लगा धन्य है तुझे, मेरे नगर में ऐसे भी श्रेष्ठ श्रीमंत रहते हैं। उसको जैसे पकड़ लिया ना, ऐसे उसने तुरंत छोड़ दिया। मुझे छोड़ दो, पसीना हो गया। उसको प्रेम आया था कि मैं अकेला मेरी रानियों के लिए इतनी महंगी रत्न कंबल मैं नहीं खरीद सकता। 32, और वो 32 कंबल उसने खरीदी और दूसरे दिन फेंक दी। इतना श्रेष्ठ है, धन्य है, मुझे उसके वहाँ जाना चाहिए। और राजा के आदर सत्कार के बाद सालीभद्र ने कहा, ए लोगों के साथ अब मुझे बुलाना मत, मुझे आना नहीं, लोगों के पास बैठना नहीं। माता ने बोला ऐसा नहीं होता है, राज्य व्यवस्था है, वो हमारे मालिक है। मेरे मालिक तो मेरे प्रभु है और कोई नहीं है। सुख छोड़ने की पूर्ण तैयारी के साथ निकल पड़े। आगे सुख था या दुख था? सुख। इतने सारे सुख के बाद भी सुख था। वो जो विजन था वो चुनौती नहीं था, वो जीत थी।
उनकी परिभाषा में पराक्रम, साहस वो दिख रहा था। वो निकल गए यात्रा में और निकल जाने के बाद उनकी चुनौती उनके लिए सही रही। सालिभद्र के बाद आप देखो मैना, उसके बने हुई धन्ना आगा, उसके साथ साथ हमारे श्रावक रत्नों में भामासा, पेथरसा, देदासा, कुमारपाल, इतनी सारी स्टोरीज है। ये हम कह दे तो अपन अभी रात का 11-12 बज जाए। इसके फाइनल पॉइंट्स को हम टच करते हैं कि वास्तविक स्थिति सुख त्याग करने के बाद निर्मित होती है। तो मेरी धारणा धर्म से पुण्य की है या धर्म से सत्य की है? मेरी सोच शिखर तक जाने की तो है, तो वो शिखर कभी बिखर जाएगा, मुझे गिरा देगा, वो कभी पिघल जाएगा, वो पुण्य कभी अलविदा कर देगा। वो पुण्य अलविदा नहीं करेंगे तो मेरी यहाँ से उसके प्रति जो भावना और सोच थी वो यहाँ ही रहेगी और मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो हमारे पास सबसे बड़ी कोई चुनौती हो तो वो चुनौती है हमें डुबाने वाले हमारे कर्मों को देखना, हमें दुर्गति में ले जाने वाले हमारी अज्ञान दशा को हम कैसे पराक्रम से, साहस से, सम्यक भाव से उसे दूर करें, वो हमारी सोच होनी चाहिए। एक योद्धा के लिए चुनौती होती है ना युद्ध जीतना। एक रेस के घोड़े में वो घोड़े के लिए चुनौती होती है ना कि रिंग को तुम्हें ख़त्म करना ही है। एक एनुअल एग्ज़ाम के लिए बच्चे के लिए चुनौती रहती है ना। ये सब बच्चे के लिए था, घोड़े के लिए था, रेस में था, योद्धा के लिए था। साधक के लिए क्या चुनौती? जो धर्म के करीब आ रहा है उसके, मानव की बात नहीं कर रहे हैं, साधक की बात है कि जिसे धर्म की भाषा से जो अनजान नहीं है, धर्म को बहुत सालों से समझा है, बहुत सालों से जो कर रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए धर्म करने के बाद, यानी कि उसकी सोच में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि इतने सारे पात्र और वर्तमान में उस पात्र के सामने पूर्व के और वर्तमान के सबको देखने जाए तो सुख को त्याग करने के लिए क्यों निकल पड़े? क्योंकि वो मोक्ष का उपाय है। क्योंकि ये सुख त्याग करने के बाद कोई ऐसा नेचुरल पावर है, कोई ऐसी दिव्य सामर्थ्यता है जिसको पाने के लिए ये दुनिया हजारों सालों तक दौड़ती रहेगी और हजारों सालों तक वो राजकुमार को ये राजमहल, ये जवेरात सब वो उड़ाते रहेंगे, उठाओ ले जाओ वर्षिदान, मुझे नहीं चाहिए। तो हजारों सालों तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले बहुत सारे लोग इधर आएंगे और बहुत सारे अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। तो मेरे जीवन में क्या उपस्थिति है धर्म के नाम पर, वो कौन सोचेगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है, विचारों की फाइट, और उसकी जीत संभव है सबके लिए। यदि एक छोटा सा भी कोई भी जीव वो अपने जीवन को यदि समझ सकता है तो बदल सकता है, तो बिना सोच के वो जीवन कितने सालों का ऐसा गया होगा। जब तक समझ नहीं आई, सोच नहीं आई, तब तक जीवन तो ऐसा ही चलता रहा। ये तो यही कहेंगे ना अपन, ये नहीं कहेंगे। एक सालिभद्र की छोटी बात, एक मैना कुंवर राजकुमार शिवपाल, उसकी छोटी बात है। ये सब जो भी कैरेक्टर है इसके पास बहुत सारे सुख थे, सुख की मात्रा बहुत थी। तो सुख पुष्प जैसा है और दुख कांटे जैसा है। आपको सुख चाहिए? हाँ बोलो, तो कांटे साथ में है। सुख क्षण भंगुर है, फूल बिखर जाएगा, कांटे नहीं बिखरेंगे जल्दी। और दुख को हर लोग दूर करना चाहते हैं कि दुख कैसे दूर हो जाए, लेकिन दुख को यदि दूर करना है तो सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब विचारों में वो संतुलितता जरूरी है। मिला हुआ सुख मेरे लिए कोई काम का नहीं। इस सुख से क्या सुख मिल सकता है? निर्मोह दशा का जो निर्माण होता है ना, फिर उसके लिए जीवन मृत्यु कुछ भी नहीं है। उसने मोह को परास्त किया, यानी ज्ञानियों को जीने का कोई मोह नहीं होता है, राग नहीं होता है, जीने की कोई इच्छा नहीं होती है। इनकी ज्ञान दशा, इनकी स्वरूप दशा, इनकी साधना इतनी अद्भुत बन चुकी है। उसका ये जीवन जो चल रहा है ना, वो जीवन में उसका रोल कोई निभा रहा है, वो खुद नहीं निभा रहा है। क्योंकि सुख को भी दूर से देखने की इच्छा हो गई, दुख को भी दूर से देखने की इच्छा हो गई। वो दृष्टा बन गया, सुख और दुख उसके रोल में है, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुख में इन्वॉल्वमेंट वो भी नहीं है, दुख में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुख और दुख एक तरफ रहा और वो दोनों को देख रहा है,
सुख आएगा तो वो रागी नहीं होगा, दुख आएगा तो वो दुखी नहीं होगा। सुख के पीछे उसकी दौड़ नहीं रहेगी, सत्य के पीछे उसकी दौड़ रहेगी, धर्म के पीछे उसकी दौड़ रहेगी, लेकिन वो धर्म उसका मुक्ति का, चारित्र का, सम्यक दर्शन का रहेगा। तो रायसूरी महाराज आपके सामने, हमारे सामने धनी आत्मा तो थे ना, दोनों तरफ से, संसार से, द्रव्य से सुखी, और वो धनी आत्मा आत्मा से भी सुखी। तो उनके लिए चुनौती कितनी थी? आप उनके जीवन के पीछे के राज को देखो तो इतनी सारी फाइट करते करते आज वो वंदनीय पूजनीय बन गए। थे तो आत्मा ना, मनुष्यधारी देह था ना, संसारी ही था ना, संसार के साथ में ही पले थे ना, संसार की ही पूरी व्यवस्था में जुड़े थे ना। तो उनको ये सब सुख त्याग करने का बल मिल गया, यानी कि वैचारिक स्रोत इतना पावन हो गया। उठना चाहिए इस जीवन में से, इस जीवन की नई यात्रा को तय करनी चाहिए, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन में हर व्यवस्था का बदलाव निश्चित है। क्षण भंगुर जीवन में हर व्यवस्था आज नहीं तो कल वो उनके हिसाब से चेंज हो ही जाएगी। जो व्यवस्था है वो पुण्य के आधारित है, वो धर्म के आधारित नहीं है, सत्य के आधारित, सोच के आधारित नहीं है। पुण्य है, कॉमन है, सबके लिए बदल सकता है। उसके बदलाव के पहले हम खुद बदल जाए। तो जो चुनौती है हमारे लिए, जो भी संघर्ष है हमारे लिए, उसमें हमारी भावना को स्थिर करें। जहाँ भी मेरी आत्मा को दुखी होना पड़ेगा भविष्य में, उस जगह से मन तुरंत ही मुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। और सत्य सुख जो है धर्म के नाते, विचारों के नाते, उसको पाने के लिए हर वक्त लालायित रहना चाहिए, पीछे पड़ना चाहिए। आप दृष्टा हो, आप करता नहीं हो। आपकी आत्मा देखने वाली होनी चाहिए, करने वाली नहीं होनी चाहिए। देह करता है, देह को करने दो जो करता है वो। आत्मा का यदि बोध हो जाएगा नहीं तो वो देह भी नहीं करेगा। क्रिया करने वाला जितनी भी क्रिया करता है वो जब भी ज्ञानवान बन जाएगा ना तो डबल पावर वाली क्रिया करेगा। क्रिया नहीं हुई इसकी वजह ये थी कि उसके पास वो साक्षी भाव, दृष्टा भाव, वो सम्यक दर्शन नहीं था। तो मोक्ष के उपाय के अंतर्गत हम सुख चाहते हैं तो वो सत्य सुख की बात है। सत्य सुख वो आसमान जितना बड़ा है, हथेली खोलोगे तो भी समाएगा, बंद मुट्ठी में कभी नहीं समाएगा। बंद मुट्ठी का सुख बहुत छोटा होता है, जिसे संसार का सुख कहेंगे। अध्यात्म का सुख इतना बड़ा है, आसमान जैसा, जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो अध्यात्म के सुख के नाते ये सूर्य संसार में जो भी घटनाएं घट रही है, वो घटना के हम जब साक्षी होते, जब हम देखने वाले होते, प्रेक्षक होते हैं, तो उस घटना से हम कहीं जुड़ना नहीं चाहिए। गलत घटना से हमारे गलत भाव नहीं होना चाहिए, जिसका नाम दुख है। अच्छे सुख से, अनुकूलता से हमारे मन में उसकी पकड़ नहीं रखनी चाहिए कि ये नहीं छोड़ना, ये रखना, ऐसा करना। ये जितने भी आयोजन है मन संबंधी, परिवार के, पैसे के, पद के, प्रतिष्ठा के, जितने भी आयोजन व्यक्ति ने बना दिए, वो अपनी हार निश्चित बना चुका, अपनी हार निश्चित बन गई। क्योंकि हारने के लिए ये सब कुछ था। जो हर पल छीने जाने वाला है उसको पकड़ के रहना है। जो हर पल हजारों लाखों करोड़ों इंसान इस पृथ्वी पर दब गए, खत्म हो गए, कब्र में मरता है तो भी उसका मोह नहीं जाता है, टाइटल खड़ा रहता है। ऐसा कैसे चल सकता है? साधक अलग है, मानव अलग है। मानव बनना आसान इसके लिए है कि उसके पुण्य ने साथ दिया था, जो जानवर नहीं बना उस अपेक्षा से। लेकिन उस मानव बनने के बाद भी उसके पास भविष्य का निर्माण कहाँ था, उसके पास विजन कहाँ था? मानव तो बन गया, क्या करना? 200, 500, 700, 1000 साल जी ले, करेगा क्या? इकट्ठा करना है। नमो हरिहंताणो सत्ताणो, नमो आर्याय, नमो वे सब्बसा ऐश्वर्यंजन मुक्तारो सुखभागवाचनो मंगलांत सभ्यसे परममहावै नमो दुर्वारे रागादि देवी वारनिवारिणि हरदेव विनाशाय महावीराय नमः। सर्वारिष्टनाशाय सर्वाभिष्टादायिने सर्वविघ्ननिदानाय गौतम स्वामी नमः। जय जय लोके श्रीलराजेन्द्र सूर्य नामले जगाया नदतु नदतु अत्यंतशुद्धीनो जपतु जगतस्य कंचनवलोक तत्वादि सद्बोधप्रकाशकायात्मा रसनाप्रतिशकाय जयंतरत्नप्रदायकाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। आज हमारी बात चल रही है चुनौती की।
यानी कि फाइटर की। मोक्ष को पाने के लिए संसार में हर साधक ने कोई ना कोई संघर्ष किया है, यानी कि उसके सामने आई हुई हर कोई दुविधा को उसने परिश्रम से दूर किया ही है। तो दुविधा देह संबंधी होती है और मन संबंधी भी होती है। एक चुनौती आती है कि आपके शरीर में पूरे रोग चारों ओर घेर लेता है और वो रोग के नाते आपके लिए एक पूर्व तैयारी शुरू हो जाती है कि कोई भी हिसाब से मेरे को रोग को भगाना है, तो वो भी चुनौती हुई। और एक रोग आता है मन का, विचारों का, मन में छिपे हुए दुष्यनों का, जो माइनस है हमारे जीवन में, गलत फहमियाँ है, उसके लिए। तो हम बात करेंगे सुख की। तो सुख की परिभाषा को मान सकते हैं, सत्य की परिभाषा को नहीं मान सकते। सुख जो है वो मुट्ठी में आ सकता है, सत्य कभी मुट्ठी में नहीं आ सकता, क्योंकि सत्य आकाश जैसा विराट है और सत्य को जिसने भी छूने कहा, पकड़ने गए तो वो पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि सत्य की परिभाषा ही नहीं होती। और जैसे सत्य की परिभाषा हुई, सत्य असत्य हो गया। यानी कि परम ब्रह्म आत्मा का जो सुख है, जो स्वचेतना की जागृति है, उसकी कल्पना ही कुछ अलग है। आप दार्शनिक बन सकते हो लेकिन साक्षी नहीं बन सकते। साक्षी बन सकते हो तो दार्शनिक की वैल्यू नहीं है। साक्षी यानी अपना खुद का अनुभव, दार्शनिक यानी सिर्फ निरीक्षण करना। तो हम सोच समझ सकते हैं लेकिन अनुभव करने में हम पीछे रहते हैं। तो सत्य एक अनुभव है जो भाषाओं में, कोई दायरों में, कहीं पर कोई क्रियाओं में उसे बांधा नहीं जाता। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती कोई हो तो वो मोक्ष के सुख की है। तो मोक्ष के सुख की जो चुनौती है उसका यहाँ पर प्रेजेंटेशन, यहाँ अटेंशन, यहाँ उसकी जागृति जो है वो हमारे विचारों से, यानी कि आत्मा की शुद्धि से है। तो विचार जो है वो विचार शिखर तक जाते हैं। तो शिखर तक जाने वाला व्यक्ति घाटियों से तो मिलता ही है, फूल को चुनने वाला कांटे से तो मिलता ही है। अकेला दिन ही रहे रात ही ना रहे ऐसा तो संभव ही नहीं है। संसार के सुख फूलों जैसा है, छूने गए तो कांटे उसके साथ ही आ जाते हैं, दुख रूपी। तो सुख जो पाना है वो यदि सत्य नहीं है, सुख के पीछे वापिस कहीं दर्द छिपा हुआ है, सुख के नाते वो वापिस बिछड़ रहा है, तो ऐसा सुख भगवंत ने सत्य नहीं कहा। तो व्यक्ति की एक चेतना का परम सुख जो है, वो सुख को वो देखने का जो जरिया है, वो सुख उसके लिए देखना वही चुनौती है। वो सुख को त्याग करना वो चुनौती है। तो यहाँ पर हम ट्राई करते अनंत सुख के लिए, जो कभी बिछड़े ही नहीं, जो कभी पराया है ही नहीं, जो है उसे प्रकट कर दिया है। तो इस सुख के नाते हमारी सबसे बड़ी चुनौती है संसार में रहे हुए दुखों से दूर होना नहीं, संसार में मिले हुए सुखों से दूर होना। तो जो सुख है उसकी हम यदि तैयारी करते हैं तो जिसने फूल को छोड़ दिया उसने कांटों को भी छोड़ दिया। तो जो फूल वो सुख है। तो हमारी सुख की परिभाषा वो हम तैयार कर सकते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम सत्य की खोज में निकल जाए। बहुत सारी ऐसी सुख की नई दुनिया हमने बसा दी विचारों के संबंध में, और विचारों की उपस्थिति इतनी बढ़ी गई, इतनी बढ़ गई, तो विचारों के नाते हमें पता ही नहीं चला कि सत्य क्या है। तो सुख जो था वो दुख के साथ था। सुख पाने की जो कोशिश हुई, सुख की अनुभूति हुई, वो सत्य इसके लिए बना कि वो बिछड़ गया बार बार। तो जिसने भी सुख को पाना है, यानी कि सत्य को पाना है, उसके लिए दो परिस्थितियाँ हैं चुनौती के लिए। एक, सुख का त्याग करना, दुख का भी त्याग करना। तो इंसान दुख का त्याग करता नहीं, हो ही जाता है। दुख का त्याग करने की बात ही नहीं होती, उसका मन ही होता है कि दुख चला जाए तो अच्छी बात है। तो दुख का जो त्याग है उसमें परिश्रम नहीं है, लेकिन सुख के त्याग में परिश्रम है। तो दोनों चुनौती करनी है कि सुख और दुख, वो घड़ी के पेंडुलम होता है ना, एक सुख एक दुख, एक सुख एक दुख, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात। जिंदगी भर दिन नहीं रहता, जिंदगी भर रात नहीं रहता। सुख रहता है तो दुख भी रहता है, दुख रहता है तो सुख भी रहता है। दुख और सुख से मुक्ति, उसका नाम मोक्ष है। संसार के जो भी व्यवहारिक भौतिक सामग्री के सुख और दुख से मुक्ति वो अध्यात्म है। तो किसी ने धन नहीं पाया तो किसी ने पुण्य पाने की कोशिश की, किसी ने कोई ने धन नहीं पाया तो ध्यान पाने की कोशिश की।
ध्यान को सुख मानेंगे, धन नहीं तो पुण्य को सुख मानेंगे। भगवान ने तो ना बोल दिया। सर्व कर्म क्षयात, सर्व कर्म के क्षय से जो उत्पन्न होता है वही सत्य है। अब आत्मा की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो फूल को छोड़ने की कोशिश करे, कांटे तो छूट ही जाए। जो पुष्प है, कोमल है, वो मनोहर आसक्त परिणाम वाला है, वो सुख को छोड़ने की कोशिश उसकी सबसे बड़ी चुनौती। इसके लिए भगवंत वितराग है और वितराग के अनुयायी वो राग का विसर्जन करते हैं। अब राग पड़ा है आंखों के सामने बहुत सारा, अब वैराग्य कहाँ से आएगा? जाना है वितरागी के पास, वितरागी के पास जाके वैरागी बनना है, लेकिन वैरागी बनने की सोच नहीं, पुण्यशाली बनने की सोच है। पुण्य है वो त्यागा, पुण्य जितना भी लंबा चौड़ा था वो जब छोड़ के वो वैरागी बन गए, वो वितराग के महिमा के लिए। तो वितराग की इतनी बड़ी विशाल महिमा थी और वो त्याग के बल में चढ़े, तो संसार की चुनौतियों में जो लोग भी खड़े रहे उनने शिखर पर पहुंचने के लिए घाटियों से मिलना ही पड़ा था। तो आप देखो, जिसके पास मोक्ष का उपाय है, मोक्ष जाने की तमन्ना, जखना, अभिलाषा, आकांक्षा है, वो मुक्ति की चाहना जो है वो सत्य है। अब मुक्ति की चाहना के लिए उसके पास सिर्फ धर्म नाम का, एक पुण्य नाम का व्यवहार था, लेकिन सत्य नाम की उपलब्धि नहीं थी। तो धर्म से पुण्य इकट्ठा होता है, पुण्य से संसार की अनुकूलता, संसार की भौतिक सामग्री। तो पुण्य तो मिला, सुख तो मिला, लेकिन सुख का त्याग करने का कोई महसूस, कोई अनुकूलता, कोई प्रबल पुरुषार्थ नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ जिन जिन लोगों ने मोक्ष के उपाय खोजने शुरू किए, उसका प्रथम कदम सुख त्याग का रहा। प्रथम कदम, दोनों तराजू जब तक ऊपर नीचे होते रहेंगे ना, तब तक सुख दुख चलता रहेगा। उसका बैलेंस जरूरी है। आत्मा की अस्थिरता जब तक रहेगी, विचारों की अस्थिरता, तो विचारों के नाते ये नहीं मिला तो दुखी, ये मिल गया तो ऐसा लगा कि आनंद। आदमी को जीवन मिला है तो सोच रहा है कि मृत्यु ना मिले तो अच्छा, तो मृत्यु का भय रहता है। और जब मृत्यु हो गया तो वापस जन्म की शुरुआत हो गई। आकांक्षा जन्म की रही, भय मृत्यु का रहा है। जब मृत्यु यदि निश्चित है तो क्या घट सकता है मृत्यु के पहले? मृत्यु के पहले अमरता क्या है? जागृत सा होशपूर्ण जीवन, वो क्या है? तो उसके लिए उसकी तैयारी क्या है? पेंडुलम खड़ा नहीं रहेगा तो ये सुख के बाद दुख आने वाला है। पेंडुलम स्थिर हो गया तो फिर अब स्थिरता में एक बैलेंस हुआ कि आत्मा के अनुभूति का स्तर है जहाँ मुझे पाना है। तो ये एक बेसिक हमारी ये बात हुई। अब मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूँ छोटे से, कि जिसने सुख त्याग किया वो धर्मात्मा परम सुख का अनुभव किया। सुख के त्याग करने वाले जितने भी हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर, हमारे इल्यूजर पर्सन थे, जो हमारे साधक थे, वो साधक हमारे यहाँ नहीं हुए, हर जगह तो हर जगह पर जो भी साधक हुए, उस साधकों की शुरुआत कहाँ से हुई? दुख आया तो उसने परमात्मा को पुकारा, या सुख है तो भी परमात्मा से ज़्यादा नहीं है, उस सुख को भी उसने अलविदा कह दिया। शालिभद्र सुख था। और जब भद्रा माता ने बोला कि सैनिक महाराजा आए हैं, तो कहा ठीक है, डाल दो उसको अपने गोडाउन में। तो भद्रा माता वो कह रही कि बेटा ये वो हमारा जहाज नहीं है बिजनेस व्यापार का, ये सैनिक महाराजा नगर सम्राट मगध देश के राजाधिराज है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देखो क्या क्या घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं में हम कितने जागरूक हो सकते हैं।